ज्ञान हिंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोग सभी लोगों का पता है कि इजराइल का वैकेंसी निकला हुआ है और जिन लोगों का ट्रेड टेस्ट हो गया है और ट्रेनिंग भी हो चुका है तो वो लोग का अगला स्टेप है एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे मान लीजिए टास्क का देखिए टूल्स एंड इक्विपमेंट है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस रहेगा, उसमें आप चूज करके क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए दिया एंगल ग्राइंडर मशीन है ये, इसके बारे में टोटल बताया गया है। एन एंगल ग्राइंडर इज ए वर्सटाइल हैंडल लेड पावर टूल्स यूज इन द मशीनरी फॉर द कटिंग शार्पनिंग एंड स्मूथिंग टाइल्स। देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है आप लोगों से। जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने ये टूल्स रखा गया है और टूल्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मान लीजिए बन सकता है एग्जाम में, चाहे प्रैक्टिकल में भी वो क्लाइंट पूछ सकता है इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो वो एरो का ये वाला एरो का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है एयर वेंट्स है, इसके द्वारा ये जो मशीन है एयर को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है और ठंडा होता है। और ये भी देखिए इधर एक दो एयर वेंट लगा हुआ है जिससे मशीन हीट जो होता है उस हीट बाहर निकलता है और बाहर की हवा अंदर जाता है। ये स्पिंडल लॉक दिया है, देखिए गियर हेड है इसको बोलते हैं, ये डिस्क है, ये जो ब्लैक दिया है ये गॉड है, ये साइड हैंडल है और ये कॉर्ड है जो वायर निकलता है जिस प्लग में हम डालते हैं, इसको कॉर्ड बोलते हैं, CORD कॉर्ड। तो ये टोटल आप लोगों को इंग्लिश मालूम होना चाहिए। ये स्विच है देखिए। तो क्लाइंट आपसे मशीन के रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि इसको क्या बोलते हैं। तो ये आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ध्यान से ताकि कोई दिक्कत ना हो इंटरव्यू में और चाहे एग्ज़ाम देने में। नेक्स्ट चलते हैं फिर। ये तो हमारा ये पहला टूल्स हो गया। अब उसके नीचे देखिए क्या दिया है, पूरा मशीन को खोल दिया है और समझाया है फिगर के थ्रू। तो ध्यान से देखिए आप लोग। ये देखिए ब्रूस स्प्रिंग मशीन जब खोलते हैं हम लोग तो ब्रूस जो होता है ब्रूस ये पावर जो सप्लाई होता है इसी से कनेक्ट होता है। ब्रूस कार्बन ब्रूस कवर है, ये जो दिया है कार्बन ब्रूस है। इलेक्ट्रिक केबल विथ प्लग ये जो है देखिए जिससे हम लोग एक्सटेंशन बोर्ड में हम लोग जोड़ते हैं जिससे सप्लाई मिल सके ग्राइंडर को, इसको इलेक्ट्रिक केबल विथ प्लग यानी प्लग के साथ इलेक्ट्रिक केबल है ये। और उसके अंदर देखिए मोटर को दर्शाया गया है और एक कूलिंग फैन है अंदर, कूलिंग फैन। एक बार अच्छे तरीके से इसको आप लोग लिख लीजिएगा और मीनिंग याद भी कर लीजिएगा क्या किसको क्या बोलते हैं। ध्यान से इसको हिंदी लिख लीजिए जैसे ब्रूस स्प्रिंग है, मोटर है, कूलिंग फैन है, कार्बन ब्रूस है, इलेक्ट्रिक केबल है, कार्बन ब्रूस कवर है। और नेक्स्ट है हमारा देखिए सेलेक्टिंग द व्हील। ये जो ग्राइंडर में जो व्हील लगता है देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 टाइप का देखिए व्हील दिया है। 6 प्रकार का ये व्हील है। तो इसमें हर एक व्हील का अपना अलग अलग वर्क है, काम है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे दिया है यूज फॉर रिमूविंग एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द सरफेस। पहला ग्राइंडिंग व्हील है वो सरफेस पर जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है उसको रिमूव करने के लिए ये पहला का यूज करते हैं। कट ऑफ व्हील दूसरा जो है कटिंग डिफरेंट मटेरियल पीस है, अलग अलग मटेरियल कोई क्या करता है कटिंग करता है।
तीसरा जो है फ्लैप व्हील, इसका क्या नाम है? फ्लैप व्हील। पहले तो आप लोगों को छहों का नाम याद रखना चाहिए। एक कट ऑफ व्हील है, फ्लैप व्हील है, चौथा डायमंड कट व्हील है, पांचवा जो है कंक्रीट ग्राइंडिंग व्हील है, और छठवां जो है पॉलिशिंग व्हील है। तो जैसे हमारी ये डायमंड कट व्हील है, तो इसका यूज क्या है, पर्पज क्या है, मेन उद्देश्य इसका क्या है डायमंड कट का? तो ये मशीनरी ऑफ स्टोन कटिंग, यानी स्टोन कटिंग के लिए ये मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? डायमंड कट व्हील का। कंक्रीट ग्राइंडिंग व्हील जो है ये आपका इसमें जो दिया, रिमूविंग कंक्रीट फ्रॉम सरफेस कैन यूज ऑफ मशीनरी ग्राइंडेड मार्बल स्टोन एंड अदर हार्ड मटेरियल। यानी किसी मटेरियल पर अगर ऊपर जो भी सरफेस पर कोई अलग से एक्स्ट्रा मटेरियल है तो उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, हार्ड मटेरियल जो भी है तो उसका हम यूज करते हैं। किसका? कंक्रीट ग्राइंडिंग व्हील का। ये और छठा जो है ये है पॉलिशिंग व्हील। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो लिखा है, देखिए नीचे लिखा है, यूज्ड फॉर पॉलिशिंग द सरफेस। ये भी एकदम सरफेस को एकदम स्मूथ करने के लिए, एकदम समझिए एकदम चमकाने के लिए इसको हम किसका यूज करते हैं? पॉलिशिंग व्हील का। देखिए जितना ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी इसमें देखिए पूछा गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब आप लोग ट्रेनिंग कर लेंगे उसके बाद, जो 5 दिन का ट्रेनिंग हो रहा है उसके बाद जो एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनेगा। जैसे दिया है पहला, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन एंगल ग्राइंडर इन टाइल मशीनरी वर्क। यानी टाइल्स मशीनरी वर्क में जो प्राथमिक एंगल ग्राइंडर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मिक्सिंग मोटार, स्मूथिंग कंक्रीट, कटिंग एंड शेपिंग टाइल्स, पॉलिशिंग मार्बल। तो ग्राइंडर का उद्देश्य क्या होता है? मिक्सिंग मोटार करने के लिए होता है, कि स्मूथिंग कंक्रीट करने के लिए होता है, कि कटिंग एंड शेपिंग टाइल्स की जो टाइल्स है उसको अलग अलग शेप में क्या करने के लिए, कटिंग करने के लिए होता है, कि पॉलिशिंग मार्बल, कि मार्बल जो होता है उसको पॉलिश करने के लिए होता है। तो 4 ऑप्शन दिया है जो सही है। वैसे हमारा ट्रेड टाइल्स मेसन का नहीं है, जो आप लोग अगर थोड़ा बहुत जरूर कुछ जानते होंगे तो जैसे इसमें सी आंसर सही होगा, कटिंग एंड शेपिंग टाइल्स, सी। दूसरा क्वेश्चन है, विच सेफ्टी गियर इज रिकमेंडेड व्हेन यूज एन एंगल ग्राइंडिंग फॉर टाइल्स मशीनरी। ए दिया है, ए हार्ड ए स्टील टोवेड बूट, सेफ्टी ग्लासेज, हियरिंग प्रोटेक्शन ग्लव एंड डस्ट मास्क, एयर इफेक्टिव वेस्ट एंड नी पैड्स, नॉन ऑफ द एबव। मतलब ऊपर में से कोई भी नहीं। ये 4 ऑप्शन दिया है, जो भी सही रहेगा उसको हम ट्रिक करेंगे। इसका आंसर भी दिया है, देखिए इसमें नीचे ध्यान से देखेंगे आप लोग तो उसका आंसर आप लोग खुद मिल जाएगा। इसमें देखिए उल्टा मतलब करके दिया है, आंसर लिखा है पहला का सी, दूसरा का बी, तीसरा का ए। पहला का सी है, दूसरा का बी है, पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का ए, यानी सी बी ए है। यानी ये तो हमारा हो गया सी। पहले में क्या हो जाएगा? सी। दूसरे में डी हो जाएगा। पूछा है विच सेफ्टी गियर रिकमेंड व्हेन यूजिंग अदर एंगल ग्राइंडर फॉर टाइल्स मशीनरी। मतलब सेफ्टी के बारे में पूछा है कि आप अगर एंगल ग्राइंडर आप यूज कर रहे हैं टाइल्स मशीनरी में तो क्या क्या सेफ्टी आपको ज़रूरत है। सेफ्टी पहले तो देखिए दिया है, सेफ्टी ग्लासेज, हियरिंग प्रोटेक्शंस ऑप्शन नंबर बी में, ग्लव्स एंड डस्ट मास्क, यानी सेफ्टी ग्लासेज मतलब चश्मा उश्मा जो भी लगता है वो, और हियरिंग प्रोटेक्शन यानी जो हम अपने कान में लगाते हैं कि आवाज़ ज़्यादा ना हो, तो एक होता है कवर कान में ईयर प्लग डालने के लिए। ग्लव्स यानी हैंगलो जिसको हम लोग बोलते हैं, हाथ में पहनने के लिए। एंड डस्ट मास्क, और मुंह पर जो मास्क लगाते हैं कि धूल धक्कड़ मतलब मुंह में न जाए।
तो यही हमारा सेफ्टी है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू बिफोर स्टार्टिंग मेंटेन ऑन एन एंगल ग्राइंडर। तो तीसरा का ए दिया है, डिस्कनेक्ट द पावर सोर्स। मतलब ये कह रहा है कि एंगल जो ग्राइंडर है उसको स्टार्टिंग करने से पहले क्या मेंटेनेंस हमको ज़रूरी होता है। डिस्कनेक्ट द पावर सोर्स, पहले तो आंसर दिया तीसरा का ए, यानी डिस्कनेक्ट द पावर सोर्स, यानी जो जहाँ से हम सप्लाई ले रहे हैं ग्राइंडर को वो पावर क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए मेंटेनेंस करने से पहले, और ग्राइंडर स्टार्ट करने से पहले वो हमारा क्या करना चाहिए, डिस्कनेक्ट द पावर सप्लाई, यानी पावर सप्लाई क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। ये इसी तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम प्रयास करें कि हर एक 5 मिनट में कम से कम एक चैप्टर आप लोगों को क्लियर कर दें और कुछ क्वेश्चन उसका भी हल हो समझ में आ जाए और आप लोगों का भला हो सके, एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो और अच्छी तरह से आप लोग क्वालिफाई हो जाएं, प्रैक्टिकल में भी और एग्ज़ाम में भी। धन्यवाद दोस्तों।